तो आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनमें से एक को भी आप फॉलो कर लें तो आज के बाद आप फेक ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सरदार एफएक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनमें से एक को भी आपने फॉलो कर लिया तो आज के बाद आप फेक ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होंगे। अक्सर ट्रेडर के साथ ऐसा होता है कि ब्रेकआउट होता है, वो एंट्री ले लेते हैं लेकिन वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है, उनका एसएल हो जाता है। तो अगर इनमें से एक तरीका भी आपने फॉलो कर लिया तो आज के बाद आप फेक ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होंगे। तो 3 तरीके हैं जिनमें से पहला तरीका है रीटेस्ट, दूसरा तरीका है 3 कैंडल मैजिक और तीसरा तरीका है ईएमए। मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा आपने कौन सी ईएमए यूज़ करना है, 3 कैंडल मैजिक क्या है और उसके बाद रीटेस्ट कैसे आपने ट्रेड करना है। इस वीडियो को फुल देखना, स्किप नहीं करनी। सरदार एफएक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर लगा लेना है, रेंज डिटेक्टर। ये तीनों फॉलो करने से पहले ये सबका बेसिक है, आपका इंडिकेटर लगा होगा तो 3 चीज़ें आप फॉलो कर सकेंगे। रेंज डिटेक्टर आपने लगा लेना है। इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिस पे जाके अच्छा परफेक्ट चलता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, आपने जाके वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने डिटेल में सेटिंग इसकी बताई हुई है। तो ये जैसे ही आपका इंडिकेटर लग जाएगा, हमने ये यूरो लाया हुआ है, 30 मिनट चार्ट फ्रेम लाया हुआ है। तो पहला तरीका हम देखते हैं रीटेस्ट, यानी कि रीटेस्ट को किस तरह ट्रेड करना है। ये आपकी रेंज आ गई। ये जो इंडिकेटर है ये आपको रेंज बना के दे देगा। ये आपकी रेंज आ गई। जैसा कि अक्सर ट्रेडर ऐसे करते हैं, रेंज ये बन गई है, यहाँ से जैसे ब्रेक कोई ट्रेड इन कर दी तो देखें उनका क्या होना था, एसएल हो गया। यही इसी से आपको आज मैं बचाऊंगा, किससे आपने बचना है। तो ये रेंज है, आपने इसका रिटेस्ट का वेट करना है। जैसे इसका रिटेस्ट को नहीं आया, ये रेंज थी, ये क्या है, यहाँ पे ब्रेक होगी, ये बुलिश कैंडल क्लोज होगी। उसके बाद जैसे रिटेस्ट आई, ये रिटेस्ट आया, इसको टैप किया, रेंज में वापस आई प्राइस, वापस क्या है, ये बना है बुलिश इनगल्फ। जैसे बुलिश इनगल्फ बने, यहाँ पे अपने ट्रेड इनका लेनी है। इसका हम देखते हैं आर क्या बना। यहाँ से हमने ट्रेड इनका ली, इसका सेल आ गया हमारा इधर, और देखते हैं कहाँ तक गई है ये। 2 पॉइंट यानी 2 रेशो से भी ज़्यादा चल गई है। रिटेस्ट पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी टीपी हो। इस तरह आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। जैसा कि ये एक रेंज है, यहाँ पे ब्रेक हुई, आपने वेट करना है रिटेस्ट का। ये आई मार्केट, वापस इस रेंज के अंदर आई, यहाँ पे आपको ये हैमर कैंडल मिली, बुलिश मिला साइन, यहाँ पे आपने ट्रेड इन कर ली। इसका हम देखते हैं। बाकी आपने आर अपने हिसाब सेट कर लेना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम आपने 1:1 आर रखना है। कम से कम आपका आर 1:1 होना चाहिए। ये देखिए, जितना आर ज़्यादा रखेंगे उतने अच्छा है आपके लिए। जैसा ये देखिए, ये इसका कितना तकरीबन 5.60 यानी कि तकरीबन 5.5 गुना ट्रेड चल गई है ये। उसके बाद देख लेते हैं, ये एक रेंज है, एक ही रेंज बनी हुई है। ये मार्केट इसके अंदर आई, प्राइस आई, इधर हमें कोई साइन नहीं मिला। हमने क्या सोचा हुआ है, स्टार्ट से जो वीडियो देख रहे हैं, पूरा कोर्स देख रहे हैं, उसमें मैंने आपको क्या बताया, हम सिर्फ 2 कैंडलस्टिक को ट्रेड करेंगे। एक इधर हमने क्या कौन सी देखनी है, या बुलिश कैंडल देखना है या हैमर कैंडल, दोनों नहीं हमें मिली, ये हम छोड़ देंगे। एक और देख लेते हैं। उसके बाद ये रेंज है, ये ब्रेक हुई, नेक्स्ट न्यू रेंज बन गई है। इस रेंज ने हमें क्या कोई रिटेस्ट नहीं दिया। इस रेंज के न्यू रेंज बन गई, इस रेंज ने कोई रिटेस्ट नहीं दिया, इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, अभी रिटेस्ट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। रिटेस्ट भी आए, उसमें हमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आई हैं। तो अब इधर कौन सा नजर आए, ये बिरिश ब्रेक हुआ, इधर हमें क्या नजर आया, ये बिरिश इनगल्फ नजर आया। इस सेल के लिए बिरिश इनगल्फ नजर आया या फिर शूटिंग स्टार, यहाँ बिरिश इनगल्फ नजर आया, यहाँ पर अपने ट्रेड इनका लेंगे। इसको हम देख लेते हैं, इसका आर किधर गया है, किधर से बनती, ये एरिया, इसका एसएल आ गया ये, और इसकी टीपी ये आ गई। ये कितने चले, 1.8, यानी कि 1:1 आप रखें तो तकरीबन आप ज़्यादातर टीपीज क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 1:1 रखें, बाकी 1:1.5 2 3 जितनी मर्जी आप अपने हिसाब से इसको, और जो स्ट्रेटजी में बता रहे हैं उसको और आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रीटेस्ट का तरीका आप समझ। तो अब हम आगे दूसरे तरीके की तरफ।
इधर हमने क्या देखना है, थ्री कैंडल मैजिक। मैं आपको बताता हूँ थ्री कैंडल मैजिक क्या है। यानी कि जिस तरफ आपकी रेंज ब्रेक हो उस तरफ कंसेक्टिव थ्री कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए, बेशक वो बुलिश हो या बेरिश हो। जैसे कि ये हम देख लेते हैं, ये हमारी रेंज थी, ये ब्रेक हुई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गट्ठी तीन कैंडल्स अगर ऊपर क्लोज हो तो हम अपनी बुलिश ट्रेड ले लेंगे। क्यों? ऊपर ये रेंज कहाँ ब्रेक हुई है? ऊपर वाली साइड पे। यानी कि ये ब्रेक होगी एक दो तीन, ये यहाँ पे हमने अपनी बाई की ट्रेड निकाल लेनी है। यहाँ पे हमने बाई की ट्रेड निकाल ली, ये एसएल आ गया, सॉरी ये हमारी रेंज थी, यहाँ पे हमने ट्रेड इन की, ये एसएल आ गया, और ये भी गई टीपी, ये भी टीपी तकरीबन 2+ चली है। उसके बाद आ जाते हैं, हम एक दो और देख लेते हैं। जैसे कि ये रेंज है हमारी, ये रेंज किधर ब्रेक हुई है? इधर ऊपर साइड ब्रेक होगी, एक कैंडल क्लोज होगी, दो तीन, यहाँ पे हम अपनी ट्रेड निकालेंगे। यहाँ पे हम अपनी बाई की ट्रेड निकालेंगे, यानी कि तीन गठी कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज हो गई हैं। वापस रेंज के अंदर मार्केट नहीं आई, ये होगी इसकी टिप्पी, देखें कितनी अच्छी खासी चल गई है। हम देखें अगर अपनी बार इशू टू की, तो वो हमारी टिप्पी ये यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, दो हमने देखी चल गई। उसके बाद आ जाए जी, ये हमारी रेंज थी, ये कहाँ पे ऊपर साइड ब्रेक हुई, बुरी साइड पे एक कैंडल दो कैंडल तीन कैंडल हमारी कंसेक्टिव रेंज के ऊपर होल्ड हो गई हैं। यहाँ पे ट्रेड ले ली, ये एसएल आ गया, और इसकी टीपी देखते हैं। इसकी टीपी भी, यानी कि इस कैंडल पे आके इसकी टीपी क्लियर होगी। अगर आप ये ट्रेड ले ली तो ये ट्रेड आप छोड़ देंगे। उसके बाद एक आध और देख लेते हैं। ये आपकी रेंज है, इसके ऊपर कंसेक्टिव कितनी थ्री कैंडल्स क्लोज होंगी तो ट्रेड लेंगे। ये क्लोज होगी दो तीन, ये हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली, ये इस कैंडल पे, ये आ गया इसका एसएल आ गया, और इसकी टीपी ये देखें 2.01, यानी कि यहाँ पे हमारी 1:2 की टीपी क्लियर होगी। तो दो तरीके मैंने बताए हैं, दोनों में से एक को भी आप फॉलो कर लें तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। तो तीसरा तरीका हमारा ये है ईएमए। हमें क्या यूज़ करना है? अपने रेंज के साथ ईएमए यूज़ करनी है। इधर आपने सर्च करना है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आ गई। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लग गई। यहाँ से आपने सेटिंग चेंज करनी है, सेटिंग के आइकन पे आके यहाँ पे आपने लेंथ इसकी 50 कर लेनी है। लेंथ 50 कर दी, ओके। ये अब क्या हो गया? अब इस ईएमए के ऊपर होगी तो हमने क्या लेना है? बुलिश, नीचे होगी तो बिरिश। ये हमें साथ सपोर्ट करेगा फेक ब्रेकआउट से बचाने के लिए। जैसे कि ये रेंज ब्रेक हुई, यहाँ पे ब्रेक हुई, इस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट आगे निकल गई है, यानी कि फर्स्ट कैंडल के साथ ही उसी टाइम पे क्या हो, ईएमए के ऊपर क्लोज हो रही हो कैंडल। जैसे कि अब ये रेंज थी, इसको हमने छोड़ दिया, ये रेंज है, इस रेंज में ये रेंज ब्रेक हुई तो क्या था, ईएमए नीचे थी, कैंडल ऊपर क्लोज होगी, यानी कि यहाँ पे हम अपनी बाई की ट्रेड ले लेंगे। एसएल ये टीपी गई, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या, ईएमए नीचे है, प्राइस ऊपर क्लोज होगी, यहाँ हम अपनी बाई ट्रेड ले लेंगे। एसएल ये आ गया, एसएल नहीं हुआ, नेक्स्ट ये भी टीपी होगी। इधर हमारी रेंज ब्रेक हुई, इस एरिया में रेंज ब्रेक होगी, साथ क्या था, ईएमए नीचे थी। ईएमए नीचे हो तो हमने कौन सी लेनी है? बाई की। ईएमए ऊपर है प्राइस से तो हमें क्या लेना है? सेल की ट्रेड। यानी कि ईएमए की अगर कैंडल्स ऊपर चल रही हैं तो हमने बाय देखनी है, सिर्फ ईएमए के नीचे कैंडल चल रही है तो हमने सिर्फ सेल देखनी है। ये जो है यहाँ पे हम ट्रेड ले ली, टीपी गई, नेक्स्ट आ गया हम यहाँ पे, ये साथ रेंज ब्रेक हुई, ईएमए क्या थी नीचे, कैंडल ऊपर क्लोज होगी, यहाँ पे अपने अपनी बाय की ट्रेड निकाल ली। ये क्या था, ईएमए नीचे थी, ईएमए के प्राइस नीचे आ गई, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड निकाल ली, यहाँ बाई कर ली। यानी कि ईएमए आपको ना साथ ट्रेंड तार होता है कि ट्रेंड यहाँ पे आपने बुलिश की ट्रेड लेनी है, बिरिश की, ये आपका बाइस क्लियर कर रहे हैं। यानी कि ईएमए के ऊपर अगर कैंडल्स चल रही हैं तो आपने क्या सिर्फ बाय देखनी है, ईएमए के नीचे है तो आपने सिर्फ सेल देखनी है। यानी कि हमने चार ट्रेड देखी है जिनमें से चार तीन डीपी है, एक एसएल निकला है।
उसके बाद हमने देखी है 3 कैंडल मैजिक, उसमें हमारी सब टिप्स गई हैं। उसके बाद फर्स्ट पे हमने देखा था रिटेस्ट। रिटेस्ट सबसे मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप इस्तेमाल करें, रिटेस्ट इस्तेमाल करें, सबसे अच्छे रिज़ल्ट रिटेस्ट के आते हैं। क्योंकि रिटेस्ट जो है स्मूथ ही चलता है और वो आपको परफेक्ट आपको इंडिकेटर के साथ मैच होता नज़र आएगा। यानी कि जब रिटेस्ट आया उसके बाद मार्केट बूम होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना रिटेस्ट को ट्रेड करें, वो सबसे अच्छा है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ईएमए अगर आपको सूट करती है या फिर आपको 3 कैंडल्स सूट करती हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने ये सेटिंग देखी इंडिकेटर की, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दूँगा, तो आपने सेटिंग देख लेनी है। सेटिंग अगर आप लगाएँगे तो फिर आपको परफेक्ट नज़र आएगा रिज़ल्ट, नहीं तो फिर आपको शायद रिज़ल्ट ना सही नज़र आए, क्योंकि मैंने अपनी जो सेटिंग बनाई हुई है, वो मैंने लगाई थी। तो नीचे आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स शो हो रहे हैं, उनको आप फॉलो कर लें और इस चैनल सरदार एफएक्स को सब्सक्राइब करें। नीचे 2 ब्रोकर के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एचएफएम ब्रोकर और एक्सनेस ब्रोकर। उन दोनों में से किसी एक साथ आप अकाउंट क्रिएट कर लें और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।